कोयला के अंदर में 5% से 18% टैक्स कर दिया है। इसके चलते जो लोहा वगैरह गलाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उसमें लोहा में छड़ में दाम बढ़ेगा, और आज बिजली उत्पादन में जो कोयला लग रहा है निश्चित पावर सेक्टर के अंदर में भी दाम बढ़ेगा। बाकी सब चीज़ में तो जो दिनचर्या वाली चीज़ है उसमें तो कमी हुई है जनता का। भले हम लोग कोयलांचल में हैं, लेकिन कोयला का ज़्यादा उपयोग हमारे दूसरे प्रदेशों में किया जाता है। यहाँ से बोलिए कि यहाँ से कोयला से दूसरे प्रदेश रोशन है, और कोयला में रेट बढ़ाया है तो कोयला का कारोबार करने वाले लोग आम जनता नहीं है, वो कारोबारी हैं, उनको दूसरे ओर से उनको सुविधा दी गई है। भारत सरकार ने जीएसटी के दरों में नए संशोधन किए हैं और उस संशोधन का असर अब आम लोगों पर दिखेगा। कई ऐसी रियायतें हैं जो सीधे आपको टच करेंगी, सीधे व्यापार जगत को टच करेंगी, और इससे ट्रंप टैरिफ का जो असर भारत पर पड़ने वाला था वह भी जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर तमाम व्यवसायी और भाजपाई यहाँ पर हैं, उनसे आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीच से। बताइए भैया, इस बार जो टैरिफ मोदी जी ने जीएसटी टैरिफ की बैठक के बाद में काउंसिल की जो बैठक हुई है उसके बाद जो निर्णय लिया है 18 और 5 और शराब वगैरह में 40, कैसा है ये निर्णय? देखिए, निर्णय तो ये आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है, और इस निर्णय से मतलब जितने भी आम जनमानस है सभी लोग खुश हैं कि ऐसे तो मोदी जी जब से इस देश का कमान संभाले सभी लोगों को मैंने पूरा विश्वास है कि हर तबके के लोगों के साथ ये न्याय हो रहा है। और इस बार जो जीएसटी में जो उनका जो कदम आया है तो ऐतिहासिक कदम है, और इसमें आम जनमानस बहुत ही खुश है, और इसमें आम जनमानस को फ़ायदा भी बहुत मिलेगा। मजदूर वर्ग को क्या फ़ायदा होगा? काफ़ी फ़ायदा है इससे, सीधा उनका पैसा जाएगा बाज़ार में, और सबसे गरीब तो वही है, सबसे ज़्यादा उन लोगों को ख़रीदना भी पड़ता है, और दयनीय स्थिति बहुत ही ख़राब रहता है। और सीधे 18 से 5 में आ गया है, बहुत मामले में जीरो, 28 में 12 आ गया है, बहुत मामले में जीरो हो गया। इससे तो काफ़ी उन लोगों को राहत मिलेगा बहुत। सर व्यवसायियों को क्या फ़ायदा होगा? व्यवसायियों को फ़ायदा नुकसान से क्या मतलब है? टैक्स बढ़ने से जनता पर भार पड़ता है। टैक्स अभी जीएसटी कम किया तो जनता को फ़ायदा होगा। अभी हर चीज़ में जीएसटी जो कम हो गया है तो सामान तो सस्ता में मिलेगा, तो वो जनता के ना फ़ायदा होगा। और ख़ास करके मज़दूर को जो बोल रहे हैं, मज़दूर को अभी जो प्रधानमंत्री आवास मिला है, सीमेंट छड़ सब चीज़ का दाम कम जाएगा तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। युवाओं को क्या फ़ायदा होगा? जब युवाओं को इसमें इस प्रकार फ़ायदा है कि पहले के बजट में बड़े व्यापारियों का ध्यान रखा जाता था, लेकिन आज जो युवा जो नया स्टार्टअप शुरू करते हैं कम पूंजी से, उसमें हम युवाओं का भी ध्यान रखा गया है, इसलिए युवाओं को इसमें बहुत फ़ायदा है। सर आप बताइए, विद्यार्थी वर्ग जो है, जो सभी पेरेंट्स होते हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पेरेंट्स को कितनी सहूलियत मिलेगी? पेंसिल आदि के मूल्यों में जो कमी होगी, और जो उसमें जीएसटी जो संभवतः जीरो कर दिया गया है। देखिए, जीएसटी 2 स्लैब में आया है, 5% और 18%। तो 90% से ज़्यादा जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो है 5% में आ गई है। तो विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए जो कॉपी कलम किताब, यहाँ तक कि कोचिंग की जो फीस थी, सारे उस स्लैब 5% स्लैब में आए हैं। बहुत हैं कि जो 5% से नीचे 0% में भी आए। तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को फ़ायदा हुआ है, उसके गार्जियन को फ़ायदा हुआ है। तो जब गार्जियन को फ़ायदा होगा तो निश्चित रूप से बच्चे भी उसमें लाभान्वित होंगे। आप बताएंगे इंश्योरेंस सेक्टर को किस तरह से लाभ होगा? जी, जीएसटी कम होने से अभी जो 18% लग रहा था इंश्योरेंस में, है ना, आपके प्रीमियम पे, वो तो कम हो ही जाएगी। तो डायरेक्ट रूप से जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उनको तो लाभ मिलना ही है, पैसे कम लगेंगे, सीधे 18% का माइनस हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 4.5। सर आप बताइए, ओवरऑल अगर माना जाए तो ये देश के हित में है? निश्चित रूप से इसमें सभी वर्गों का, जहाँ तक व्यवसाय की बात भी है, आपने कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, तो निश्चित रूप से व्यवसायी को भी लाभ हो रहा है। जब सामानों का रेट कम होगा तो निश्चित रूप से उनको भी लाभ होगा, उनको भी कम पूंजी लगानी पड़ेगी, और लोगों भी परचेज और बढ़ेगा तो परचेज ज़्यादा करेंगे, व्यवसाय भी ज़्यादा होगा, सबको लाभ होगा, सभी वर्गों को लाभ होगा, किसानों को भी लाभ होगा, सबको लाभ होगा। मोहन जी, ट्रांसपोर्टिंग थोड़ी महंगी होने जा रही है, इससे कितना नुकसान होगा व्यवसायी वर्ग को? देखिए, ट्रांसपोर्टिंग का नुकसान महंगा उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि उस पर बहुत तरह की बात है। जैसे आप मान लेते हैं, देखिए जीएसटी को जो है 2 स्लैब
और एक स्लैब और बढ़ा के 3 स्लैब किया गया है। तो इसमें साफ तौर पे जो है, जो गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो मिडिल क्लासेस के हैं, उनको हर तरफ से फ़ायदा होगा। अब मोदी जी जो है ये बहुत सोच समझ के जो है ये लाए हैं कि ताकि जो मीडियम क्लासेस के और जो पुअर, जो हम लोग गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। उनको हर क्षेत्र में जैसे पीएम आवास होगा तो वहाँ भी फ़ायदा होगा। अगर एक व्यक्ति अगर कोई अपना रोज़मर्रा का जीवन, चाहे साबुन हो, टूथपेस्ट हो, जिससे सब है, राशन है, दूध है, पनीर है, जो है लोग जिस तरह से जो खाने पीने की चीज़ें उसमें है। और प्रधानमंत्री जी जो है जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो विश्व गुरु का जो है वो सीधा रास्ता उस विश्व गुरु की ओर जाती है। सीनियर सिटीजन, आप सर बताइए, सीनियर सिटीजन को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? फ़ायदा तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन सरकार एक चीज़ में जो दाम बढ़ा दिया है, कोयला के अंदर में 5% से 18% टैक्स कर दिया है। इसके चलते जो लोहा वगैरह गलाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उसमें लोहा में, छड़ में दाम बढ़ेगा। और आज बिजली उत्पादन में जो कोयला लग रहा है, पावर सेक्टर के अंदर में भी दाम बढ़ेगा। बाकी सब चीज़ में तो जो दिनचर्या वाली चीज़ है उसमें तो कमी हुई है जनता का, लेकिन दूसरी तरफ से जो 18% जो कोयला पे टैक्स लगाया है, इसके ऊपर में भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल, तो ज़रूर हम जानना चाहेंगे रतिरंजन जी, कोयला पर 5% से बढ़ा करके 18% कर दिया गया और हम लोग कोयलांचल में रहते हैं, तो इससे कोयलांचल को नुकसान होगा या फ़ायदा? आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भले हम लोग कोयलांचल में हैं, लेकिन कोयला का ज़्यादा उपयोग हमारे दूसरे प्रदेशों में किया जाता है। यहाँ से बोलिए कि यहाँ से कोयला से दूसरे प्रदेश रोशन है। और कोयला में रेट बढ़ाया है तो कोयला का कारोबार करने वाले लोग आम जनता नहीं हैं, वो कारोबारी हैं। उनको दूसरे ओर से उनको सुविधा दी गई है, उनके बहुत सारे टैक्स को कम किया गया है, बिजली आपूर्ति सहित और चीज़ से। इसलिए मिला जुला के यह बहुत ही सुंदर है और सब लोगों के स्वागत योग्य है और सभी वर्गों को इसमें हित है। यानी कि भारत जो है, एक बार फिर से अगर हम अमेरिकी टैरिफ की बात करें तो उसका मुकाबला करने में भारत सफल हो जाएगा इसी जीएसटी सुधार के माध्यम से? भारत तो दुनिया के किसी भी देश से मुकाबला करने के लिए आदिकाल से सक्षम था। इतने बार लोगों ने लूटा, फिर भी हमारी हस्ती मिटती नहीं, हस्ती हमारी। इसलिए कुछ न कुछ तो बात है हमारे बीच में। और देश के ऐसे रखवाला मोदी जी भी मिले हैं कि हम निश्चित रूप से अमेरिका जैसे जैसे कितने देशों का टैरिफ को झेल कर भी हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर रहेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी हमने तमाम जो भाजपा नेता हैं धनबाद के, गोविंदपुर इलाके के और खासकर जो व्यवसायी वर्ग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताया है कि यह जो जीएसटी स्लैब में जो परिवर्तन किया गया है, इससे न सिर्फ अभी बल्कि आने वाले लंबे समय तक न सिर्फ व्यवसायियों को, देश के अन्य लोगों को, बल्कि एक एक जो कहा जाए तो समाज के अंतिम तबके पर, जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वह भी इससे प्रभावित होगा, यानी कि लाभान्वित होगा। बहरहाल देखना यह होगा कि किस तरह से विपक्ष ने जिस तरह से अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है उस पर वो कितना कामयाब होती है और भाजपा कैसे उस प्रोपेगेंडा का जवाब आने वाले भविष्य में देती है। सहयोगी प्रभात और रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।